अभी आपने बोला कि आयला मोहम्मद के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये बिल्कुल गलत। इन्होंने हिंदू एरिया में एक टेंट लगाया हुआ था, उस पे आयला मोहम्मद भी लिखा होता। उस टेंट को हटाने के लिए विरोध किया गया। अपने परंपरागत जो इनका रूट है उससे हटकर इन्होंने नई जगह पे अपना टेंट क्यों लगाया, इसकी वजह से एफआईआर हुई। आयला मोहम्मद बोलने पर किसी के ऊपर एफआईआर नहीं की गई। ये वहाँ के जो एसपी थे उनका स्पष्टीकरण सामने आ गया। असुद्दीन ओवैसी, जिनकी हमेशा राजनीति युवाओं को, विशेष समुदाय के युवाओं को भड़का कर ही चलती आई है। ये जो इलाका जो है ना, ये जो इंडी ठग बद्र मना ना, इन्होंने बनाया इस तरह के विशेष इलाके। पहले नहीं थी था, पहले मुस्लिम होता था, अभी हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ। अभी कुछ प्रतिशत हिंदू जागृत हुआ तो मोदी जी हैट्रिक बनाने में कामयाब हो गए। 80% का वोट लेने के लिए क्या कोई मुस्लिम नेता भी किसी मंदिर में गया सजदा करने? लेकिन ये हिंदू नेता 20% का वोट लेने के लिए इफ्तार पार्टियों में भी जाएंगे, मस्जिदों में भी जाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आयला मोहम्मद बोलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जहां इस तरीके का केस उत्तर प्रदेश से आ रहा है सामने, जहां पर कुछ लोग सड़क पर उतरकर आयला मोहम्मद के नारे लगाते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है ये बताकर कि परमिशन नहीं थी। पर इस चीज़ को लेकर के अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इस तरीके से बयानबाजियाँ कर रहे हैं, जहाँ वो बोल रहे हैं कि योगी सरकार कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को दबाने की राजनीति करती आई है, हमेशा से मुसलमानों के विरोध काम करती आई है और हिंदू मुसलमान के अंदर भेद पैदा करने का काम कर रही है। इस चीज़ को बातचीत करने के लिए तमाम विषयों पर मौजूद है सुशील अरोड़ा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। किस तरीके से देखते हैं, क्या ये भेद पैदा करने की राजनीति शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्योंकि आयला मोहम्मद ही तो बोला था, गिरफ्तारी की क्या जरूरत? नहीं, देखो, ये मीडिया का कर्तव्य है कि जो सही बात है वो जनता के सामने रखे। अभी आपने बोला कि आयला मोहम्मद के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताऊं, ऐसा था कि जो कानपुर के अंदर जो भी इनका अपनी रैली निकलती है, इन्होंने बोला था जो परंपरागत रूट है, जो पहले से जो रूट एक तय किया गया है, वहीं से उसको अलग से मत हटाएं। इन्होंने क्या किया था, जहाँ पे हर वर्ष ये अपनी रैली निकालते हैं, अपना जो जुलूस निकालते हैं, उससे हटकर जानबूझकर इन्होंने हिंदू एरिया में एक टेंट लगाया हुआ था, उस पे आयला मोहम्मद भी लिखा होता। उस टेंट को हटाने के लिए विरोध किया गया था कि जबकि इन्होंने पहले कभी टेंट नहीं लगाया यहाँ पे, इनको एक रूट जो सरकार द्वारा निश्चित जो किया गया है वहीं पे इनकी यात्रा, वहीं पे पूरी सिक्योरिटी रहती है, तो इन्होंने उससे हटकर अपने परंपरागत जो इनका रूट है उससे हटकर इन्होंने नई जगह पे अपना टेंट क्यों लगाया, इसकी वजह से एफआईआर हुई थी। इन्होंने कहा नहीं जी, आयला मोहम्मद बोलने पर किसी के ऊपर एफआईआर नहीं की गई। ये वहाँ के जो एसपी थे उनका स्पष्टीकरण सामने आ गया। लेकिन ये क्या कहते हैं, आग में घी डालने का काम किया असुद्दीन ओवैसी ने, जो 9 सितंबर को, शायद ये घटना थी 5 सितंबर की, 9 तारीख को इन्होंने इस तरह से ट्वीट किया कि यदि आयला मोहम्मद कहने के ऊपर यदि गिरफ्तारी होती है तो मैं ये गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, ऐसी सजा भुगतने को तैयार हूँ। तुम असुद्दीन ओवैसी, जिनकी हमेशा राजनीति युवाओं को, विशेष समुदाय के युवाओं को भड़का कर ही चलती आई है, इन्होंने आग में घी डालने का काम किया। ऐसा कुछ नहीं है कि आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर ये गिरफ्तारी की गई हो। जो मैंने आपको बताया, जो सच जो था वो यही था कि इन्होंने अपने रूट से हटकर जब हिंदुओं के रूट पे टेंट लगाने की कोशिश की, वहाँ लगा भी दिया, उसको हटाने के लिए एफआईआर की गई थी। नहीं, पर वो कहते हैं कि कांवड़ यात्रा निकलती है, उसमें बवाल होता है तो योगी बाबा की कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई बुलडोजर चलता है। हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है सड़कों के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, दुर्गा चालीसा पाठ किया जाता है कोई कार्रवाई नहीं होती, पर यहाँ मुसलमान सड़क पे पाया जाता है, कार्रवाई हो जाती है। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कावड़ यात्रा का जो रूट तय होता है हर वर्ष, वहीं से कावड़ यात्रा निकाली जाती है। यदि मैं कहूँ कि कावड़ यात्रा का रूट ये है, लेकिन 2 किलोमीटर इधर मुड़कर साइड पे कहीं मस्जिद है, मैं इस बार तो वहाँ से लेकर जाऊँगा जुलूस। नहीं तो अरोड़ा जी, हिंदू इलाका और मुसलमान इलाका हमारे देश में कब से हो गया? तो भारत का इलाका कोई भी किसी रास्ते से है। ये जो इलाका जो है ना, ये जो इंडी ठग बद्र मना ना, इन्होंने बनाया इस तरह के विशेष इलाके। पहले नहीं थी था, पहले इस तरह से कभी, पहले देखो राजनीति होती थी मुस्लिम की, अब थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ। पहले मुस्लिम होता था, अभी हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ। अभी कुछ प्रतिशत हिंदू जागृत हुआ तो मोदी जी हैट्रिक बनाने में कामयाब हो गए। यदि कुछ प्रतिशत और जागृत होगा तो ये इंडी ठग बंदर का नामो निशान मिट जाएगा। इनकी राजनीति तो सिर्फ विशेष समुदाय के ऊपर ही टिकी हुई है। ये चाहते नहीं, ये चाहते हैं 20% को एकजुट रखो, 80% को बांट दो। देखो मुझे बताइए, 80% का वोट लेने के लिए क्या कोई मुस्लिम नेता भी किसी मंदिर में गया सजदा करने? लेकिन ये हिंदू नेता 20% का वोट लेने के लिए इफ्तार पार्टियों में भी जाएंगे, मस्जिदों में भी जाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। मतलब आप कह रहे हैं सीधे तौर पर कि परमिशन का खेल था, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, मोहम्मद के नाम से उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, और यही बात जनता को समझाइए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।